नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। यह वीडियो रहेगा अधीनस्थ बोर्ड का कंप्यूटर का 18वां पेपर। इससे पहले अपन 17 पेपर के सॉल्यूशन कर चुके हैं। वो सभी पेपर एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर चेकआउट करें। तो दोस्तों, ये पेपर रहेगा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 का प्रथम चरण का पहला क्वेश्चन, जो इस प्रकार से है। इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में खालिस्तान दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नेटिकेट। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो सोकली, बर्नौली, विंचेस्टर, डिस्कपैक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सोकली। जापानी पंचम जनन कंप्यूटर के लिए किस भाषा का आधार की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोलोग। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन डिलीट। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है बुक के मार्क से? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा A130 पर। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो त्रिभुज और टर्मिनल। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, फ्लोटर। ग्राम सेवक द्वितीय चरण का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, टेलनेट। निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो इसका सही आंसर रहेगा DRAM। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करें। स्तंभ 1, स्तंभ 2। ट्रांजिस्टर आया था दूसरी पीढ़ी में, तो ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो सीधे ही कट हो गए हैं। फिर है VSSI, उसके बाद है मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी, और परम 5वीं पीढ़ी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है? तो F5। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। टेलीफोन रिले लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो इसका सही आंसर रहेगा जॉर्ज स्टिग्लिट्ज़ ने। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंट्रोल प्लस N दबाकर आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। टेम्पलेट वे फॉर्मेट देती है जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ये दोनों ही सत्य हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2 दोनों। MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमित श्रृंखला पर विचार करें। सेल रेंज A1:E10 का चयन करें। कीबोर्ड पर 100 दबाएं। कंट्रोल प्लस इंटर दबाएं। उक्त क्रियाओं के उपरांत सही कथन का चुनाव करें। तो इसका सही आंसर रहेगा रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। IEEE 1394 है फायरवायर। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक बार कोड रीडन लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है। बार कोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं।
जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। सामान्य डाक पैकेज किताबें आदि पर हम अद्वितीय पहचान के लिए बार कोड का प्रयोग करते हैं। बार कोड खड़ी रेखाओं के संयोजन से डाटा को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तृतीय चरण का पहला क्वेश्चन, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, डेनिस रिची ने। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? द्वितीय भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है। प्राथमिक भंडारण इकाइयां क्रमिक अधिगम सीक्वेंशियल एक्सेस करती है। द्वितीय भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील नॉन वोलेटाइल भंडारण होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ENIAC, ट्रांजिस्टर, CDC, 6600, VLSI, परम। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये अगला क्वेश्चन डिलीट। MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, Ctrl+O। अगला क्वेश्चन डिलीट। MS वर्ड 2019 में निम्न स्क्रीन पार्ट्स पर विचार करें। क्विक एक्सेस टूलबार, डॉक्यूमेंट टैब, रिबन पर स्थित फाइल टैब, स्टेटस बार। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 नंबर और 3 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। MS एक्सेल फंक्शन इक्वल लेफ्ट राजस्थान 3 एंड मिड GANGA 2 का आउटपुट क्या होगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, राजन। नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान करें। मेश, ब्लफ वायरिंग, स्टार हब, बस, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, डॉट प्रति इंच। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। यह ग्राम सेवक परीक्षा का चौथे चरण का पहला क्वेश्चन। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR है? राइट वंस, रीड मैनी, वॉर्म डिस्क। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। IBM 1401 है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा असत्य है? TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लहर उपयोगकर्ता के निकटस्थ है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है? तो जावा, एनाकोंडा, स्नोफ्लेक। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमिक युग्म है। खाली स्थान का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से खाली स्थान के लिए होता है। तो नोट्स का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, इप्सन 1981। अगला क्वेश्चन डिलीट। यदि आप MS एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे Ctrl+सेमीकोलन। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न कथनों पर विचार करें। एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लहर पर फिल्टर करती है। एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों। IO सिस्टम का संचार अनुक्रम है। तो OS, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर, IO डिवाइसेज। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, अगर आप अधीनस्थ बोर्ड और RPSC के राजस्थान GK, इंडिया वर्ल्ड GK, हिंदी, कंप्यूटर, शिक्षा मनोविज्ञान के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।